हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में जीके जीएस से रिलेटिव कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना है, 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। किससे? जीके जीएस से। इसी में दोस्तों आपका ध्यान देना है, क्या रहेगा? करंट अफेयर्स ऐड रहेगा। अब आपको ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर के लिए हमने आपके लिए क्या है, पीडीएफ तैयार की है, जो कि कितने 2550 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर आए तो आपको क्या है, इस पीडीएफ को क्या कर लेना है, डाउनलोड। दोस्तों, लिंक इसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेहतर स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ध्यान देना है, विटामिन ई है जो इसका अच्छा स्रोत पूछा गया है। तो ध्यान देना क्या है, ताजी सब्जियां, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि पूछा जाए विटामिन ई का नाम क्या है, तो विटामिन ई का नाम होता है क्या, टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। क्या होता है? विटामिन ई का क्या होता है, नाम होता है। अब क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ध्यान देना है, फफूंद, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आ जाए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जो मानव शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ध्यान देना है, 206 हड्डियां होती हैं। तो अब आपको करना क्या है, यदि पूछा जाता है कि जो बच्चा है, बच्चे में कितनी होती हैं, तो ध्यान देना 300 से ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। ये 206 जो हड्डियां हैं किसमें पाई जाती हैं? वयस्क में पाई जाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता है बच्चों में, तो कितनी 300 से ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? जो सूर्य है उसके सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो ध्यान देना है, बुध। कौन सा? बुध, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान देना है, फुटबॉल। किससे है? फुटबॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ध्यान देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? ध्यान देना है, निर्वात ट्यूब। क्या है? निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। 7 क्या है सागर क्या किए थे, तैर कर पार किए। तो ध्यान देना है इनका नाम था बुला चौधरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका की खोज किसने की। ध्यान देना, अमेरिका की जो खोज की किसने, तो कोलंबस। किसने, कोलंबस ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो ध्यान देना है इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। ध्यान देना, किस पर निर्भर है, तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, पूंजी निर्माण में, और बाजार का आकार। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। जो राष्ट्रीय आय है किससे निर्मित होती है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। क्या है, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा क्या है निर्मित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो मुद्रा आपूर्ति है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ध्यान देना है भारतीय रिजर्व बैंक। किसके, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो ध्यान देना है जो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं पूछा गया है, तो एपीकल्चर। क्या है, एपीकल्चर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पूछा जाए कि रेशम कीट पालन, तो क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है। ध्यान देना है आप सभी को, आंध्र प्रदेश को कहा जाता, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो आपको देखना है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। जो प्राकृतिक रबड़ है किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है। किसके अलावा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा और क्या होता है कहाँ पर, सूर्य की सतह में। तो ध्यान देना, हीलियम। कौन सा, हीलियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था। जो मिनी माता रोग है किसके कारण से होता है, तो ध्यान देना है कैडमियम। किससे, कैडमियम, मतलब क्या है, CD, यानी इसका वो क्या होता है संकेत, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैडमियम से क्या होता है, मिनी माता रोग। अगला प्रश्न क्या है, तो ध्यान देना है
कि अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। जो भारत है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो ध्यान देना है सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। जो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो ध्यान देना है 65 वर्ष। कितने? 65 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। मतलब जो महात्मा गांधी जी हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ध्यान देना गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके क्या थे? गुरु, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, ध्यान देना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशा है। मतलब जो सूफी परंपरा होती है उसमें पीर जो है उनसे क्या आशा है। तो ध्यान देना है सूफियों का गुरु, सूफियों का गुरु से आशा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। किस वर्ष में की गई थी? ध्यान देना है 1699। कब? 1699, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, क्या पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। ध्यान देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान देना, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो ध्यान देना है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। कौन सा अचल संपत्ति किसको माना जाता है कोशिका में? तो कार्बोहाइड्रेट। किसको? कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।